नमस्ते, बालाजी हिंदी अकेडमी में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज और साउथ रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 जून से यानी आज से लेके 8 जून तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। इसमें हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, उनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है ये देखेंगे और उनकी एक्शन साथ में आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जजमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये निर्णय लेने में उनको वक्त लग रहा है, या तो इनके पास और रिश्ते हैं या फिर आपके साथ ये वर्क प्लेस का जुड़ा हुआ रिश्ता है, या फिर ये आपके साथ शादीशुदा है लेकिन इनका रिश्ता कहीं और भी जुड़ा हुआ है। ये इंसान दुविधा में है अभी, नो कांटेक्ट या सेपरेशन जो भी चल रहा है। एक तो ये इंसान बहुत फ्रीडम पसंद इंसान है और ये रिश्ते में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम उनको पसंद नहीं, फिर भी प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कभी इनको अपने बच्चों के लिए रिश्ते में जुड़ना जुड़ना जरूरी लग रहा है, कभी उनको ये लग रहा है कि अगर मैं इस रिश्ते में जुड़ता हूँ तो मेरा फ्रीडम चला जाएगा। अगर ये रिश्ता नहीं जुड़ रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये दुविधा में है, सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, लेकिन जो भी निर्णय ये लेंगे इसमें खुद की भलाई होगी ये सोच के ही ये निर्णय लेंगे। ये रिश्ते को नए तरीके से शुरू तो करना चाहते हैं, ये यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये सही तरीके से सोच नहीं पा रहा है कि इनको करना क्या है। हालांकि अगर ये किसी एक रिश्ते को चुनते हैं तो किसी एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़ेगा, इस बात का एहसास भी उनको है। जिसकी साथ इनकी शादी का रिश्ता है, बच्चे हैं, शायद ये उस रिश्ते को पाने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। कभी कभी ये खुद को एक इनोसेंट एनर्जी में भी लेके आ रहा है। कभी उनको लग रहा है कि मैं जाके माफी मांग लूंगा तो चीजें सही हो जाएगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि शायद इन्होंने ही रिश्ते को खराब किया है और इनसे संभाले नहीं जा रहे हैं दो चीज एक साथ में। देख लेते हैं इनका इंटेंशन क्या है, ये चाहते क्या है आपसे। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स एंड दी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये रिश्ते की जो भी सिचुएशन है इसे बदलना चाहते हैं। ये आपके लिए, ये इंसान आपका विश फुलफिलमेंट है, उनके लिए भी आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये इस रिश्ते को सोल में ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता समझता है। साथ ही साथ ये इंसान आपके साथ एक स्टेबल सिचुएशन को भी देखता है। अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है तो क्या कहना, अगर नहीं है तो भी उनके लिए ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है, क्योंकि आपसे अच्छा तुमसे प्यारा कौन है, इस सोच के साथ ये इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके साथ उनका रिश्ता बहुत दूर का है, लॉन्ग डिस्टेंस का है, विदेश में रहता है ये इंसान, या घर से दूर रहता है या आपसे दूर रहता है। और डेफिनेटली इनके पास ऑप्शन है
या तो आपके साथ शादीशुदा होते हुए भी ऑप्शन है, ये दोनों रिश्ते को जोड़ के जाना चाहते थे, और या फिर ये आपके साथ रिश्ते में शादी में है और कोई और रिश्ते में है, या फिर आपके साथ किसी और रिश्ते में जुड़ा हुआ है और ये उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ ना कुछ इनमें जो दुविधा है, ये काम का भी हो सकता है, रिश्तों का भी हो सकता है। ये रिश्ते को एक नए शकल तक ले जाना चाहते हैं, उसमें आपकी मदद चाहते हैं ये लक के सहारे बैठे हैं कि अगर मैं सही करूँगा, मेरे कर्म सही होंगे तो मुझे सब कुछ सही मिलेगा। कोशिश तो ये कर रहा है बहुत दिनों से, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अब ये चाहते हैं कि आप खुद कोशिश करें थोड़ा-सा और आप रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाएँ। शादीशुदा है ये इंसान, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता। चाहे आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप इनके साथ शादी में हो। और ये शादी में भी है, अगर आपके साथ शादीशुदा रिश्ता में भी है, तो भी ये किसी और के साथ जुड़े हुए हैं। इसी प्रॉब्लम में है ये इंसान। देख लेते हैं ये खुद एक्शन लेंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं इनका खुद का एक्शन क्या रहेगा आपके लिए, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपको मैं पहले से ही बता रही थी कि ये इंसान जो है एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ दुविधाएं हैं जो कि ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी द लवर्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कितना भी इनका दिल दुखी हो, कितना भी ये परेशान हो, कितना भी ये सही निर्णय नहीं ले पा रहा हो, कितना भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रिश्ते में, लेकिन ये खुद से एक्शन ये जरूर लेंगे, ऐसा ये सोच रहा है। जाके एक्शन लेके बात करके कोई ना कोई एक समाधान करना ही पड़ेगा, ऐसा ये सोच रहा है। इसीलिए ये इंसान एक्शन लेने के लिए तैयार भी है और ये एक्शन लेंगे भी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और एक निर्णय ये लेंगे जिसके बाद रिश्ता कम से कम किसी भी एक मोड़ के लिए तैयार हो जाएगा। ये जो लटका हुआ है सिचुएशन, इंडिसाइसिव सिचुएशन है, इससे बाहर आएगा ये रिश्ता। आप किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो, कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना है बहुत सारे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है जेमिनाई। दी फूल के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी इमोशन को, नाइट ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, अगर आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है और आप उस इमोशन को जबरदस्ती रोक रहे हो और दूर से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको प्यार महसूस हो रहा है, इमोशन महसूस हो रहा है, तो आप खुल के बोलिए। अब उसको भी दबा रहे हो और दूर से उनको अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो, ये सही नहीं है। आपको जो भी मन में आ रहा है वो खुल के बोलना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।